ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक है कलर्स इन सीएसएस। ठीक है, तो हम इसमें क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? हाउ टू स्पेसिफाई कलर्स, कलर टर्मिनोलॉजी एंड कंट्रास्ट, बैकग्राउंड कलर। यानी कि हाउ टू स्पेसिफाई कलर्स, कलर्स किस तरह हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी तक तो हमने जो देखा है वो जस्ट कलर नेम के थ्रू किया है कि हम कलर लिखते हैं और आगे कलर का नेम लिख लेते हैं। बट एक्चुअली हम तीन तरीके से कर सकते हैं। देयर आर थ्री कॉमन वेज इन विच यू कैन इंडिकेट योर चॉइस ऑफ कलर। एक्स्ट्रा और भी कुछ तरीके हैं सी एस एस थ्री में जो इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो HTML में हमने थोड़ी सी बात की थी जब हम कलर पढ़ रहे थे। तो एक तो कलर नेम जो कि मोस्ट ऑब्वियस हैं, और इसके अलावा आप RGB, रेड ग्रीन ब्लू, जो अलग अलग वैल्यूज़ देते हैं आप उसके थ्रू कर सकते हैं, और हेक्स वैल्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें देखेंगे हम हाउ टू स्पेसिफाई कलर के अंदर। और कलर टर्मिनोलॉजीज is there are some terms that are very helpful to understand when it comes to picking colors। बहुत सारी चीज़ें हैं कलर टर्मिनोलॉजीज, जैसे ह्यू है, सैचुरेशन है, लाइटनेस है, और इसके अलावा कंट्रास्ट है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, कंट्रास्ट इधर आ भी गया। कंट्रास्ट इन इंश्योरिंग दैट योर टेक्स्ट इज़ रीडेबल। सही, बैकग्राउंड कलर क्या देना है, फोरग्राउंड कलर क्या देना है, ऐसा हो कि आपका कलर, आपका जो टेक्स्ट है या आपका जो भी कंटेंट है वो रीडेबल हो। आपने बहुत ज़्यादा डार्क बैकग्राउंड पे एक और डार्क कलर लगा लिया जो कि नज़र ही नहीं आ रहा, तो कंट्रास्ट में हम ये चीज़ें देख रहे होंगे। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर्स फॉर बिहाइंड आइदर योर एंटायर पेज और पार्ट्स ऑफ अ पेज। सही, बैकग्राउंड कलर अभी तो हम लगा चुके हैं डिव्स पे, इसके अलावा बॉडी पे लगा चुके हैं। सही, तो आप एंटायर पेज पे भी लगा सकते हो और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे भी लगा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सो फोरग्राउंड कलर, जो अभी तक हम लिखते थे ना कलर और डायरेक्टली उसको वैल्यू दे देते हैं कलर नेम वगैरह, तो वो फोरग्राउंड कलर मीन्स जो सामने आपको दिखता है ऊपर का कलर। सही, और एक होता है हमारे पास बैकग्राउंड कलर, तो पीछे क्या कलर देना है और उसके ऊपर जो कंटेंट है उसको क्या कलर देना है, वो फोरग्राउंड कलर है। पीछे का कलर बैकग्राउंड कलर, मोस्ट ऑब्वियस। अच्छा जी, सो फोरग्राउंड कलर देने के लिए हम कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम तीन तरीके से वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या यूज़ किया इन तीनों में से? RGB वैल्यूज़, हेक्स कोड्स या कलर नेम्स? यस, हमने अभी तक कलर नेम्स यूज़ किए हैं, जैसे इन्होंने डार्क सायन दिया हुआ है। ठीक है, हम रेड यूज़ करते हैं, ब्लू यूज़ करते हैं। तो अगर इस तरह आप कलर स्पेसिफाई कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड कलर नेम, डायरेक्ट उसके थ्रू कर रहे हो। देयर आर 147 प्री डिफाइंड कलर नेम्स दैट आर रिकग्नाइज्ड बाय ब्राउजर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल डार्क सायन, हम रेड, ब्लू, ग्रीन सारी चीज़ें यूज़ कर भी चुके हैं। इसके अलावा हेक्स कोड्स के थ्रू आप दे सकते हो। इस तरह 6 वैल्यूज़ होती है, आप उससे पहले हैश लगा लेते हो। ये सारी चीज़ें अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और इसके अलावा RGB वैल्यूज़ दे सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू इस तरह लिख के उसको 3 कॉमा सेपरेटेड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे देते हो। अच्छा, हर कलर जो होता है ना, दैट इज़ मेड अप ऑफ RGB, रेड ग्रीन और ब्लू कलर। सही, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है हर एक कलर। तो यार, सबसे पहले जाके ना हम एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने न्यू रिपॉजिटरी बना ली और उसको नाम दे दिया कलर इन CSS। ठीक है, डिस्क्रिप्शन छोड़ दी मैंने और इसको रखा प्राइवेट और क्रिएट रिपॉजिटरी। अच्छा, ये हर दफ़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि साथ साथ आप लोगों की गिट एंड गिट हब की प्रैक्टिस भी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ आगे दूसरा कोई फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप जहाँ काम मेंटेन कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स का, प्रैक्टिस का, या अपने नाम से कोई फोल्डर बनाया हुआ है, उसी के अंदर डायरेक्टली आके आप लिखें CMD और लिखें git clone रिपॉजिटरी का URL, और हमारी रिपॉजिटरी
क्लोन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो कलर इन सी एस एस मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ से मैं करूँगा सी डी कलर इन सी एस एस, टैब दबा दिया मैंने, आप पूरा भी लिख सकते हो, कलर डैश इन डैश सी एस एस, एंटर किया तो कलर इन सी एस एस के अंदर आ गया। मैं स्क्रीन को क्लियर किया मैंने, इस फोल्डर को फ़िलहाल के लिए बंद कर लेते हैं और इसको वी एस कोड के अंदर ये वाला फोल्डर जो है ये ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ से ये भी मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, लेट्स से 0-basic color basics .html। सही, एक्स्ट्रा चीज़ों को जो पॉपअप्स हैं, नोटिफिकेशन हैं, उनको बंद कर लेते हैं। जल्दी से बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे एक h1 को हम रेंडर कर लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं टुडे वी आर लर्निंग अबाउट कलर्स इन सी एस एस। ठीक है, और इसको कर लेते हैं लाइव सर्वर पे रन। तो हमारा HTML रेडी है, जो कि 100% पे मैं कर देता हूँ। अब यहाँ से हम एक अपनी CSS के लिए फ़ाइल बना लेते हैं, style.css। कन्वेंशन है style.css नाम रखना, आप कुछ भी रख सकते हो, .css इज़ अ मस्ट। ओके, सो हम यहाँ से एक स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, लेट्स से h1 पे, और उसको कलर दे देते हैं लेट्स से रेड। ठीक है, सेव किया और वापस आके अपनी स्टाइल शीट को लिंक कर लिया। ठीक है, सेव किया, वापस आए तो हमारी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो चुकी है, यानी वी आर गुड टू गो नाउ। सो बुक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं कलर से। सो ये हो गया था बेसिक। तो इसी के अंदर एक काम करते हैं, डायरेक्टली आप कलर नेम दे सकते हो। इसी H1 को लेते हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, तीन तरीके से कलर बता सकते हो। एक तो कलर नेम के साथ, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप इसको हटा के कुछ और भी कर सकते हो, लेट्स से H1। अच्छा, सेलेक्टर्स हमने लास्ट वीडियो में या उससे लास्ट वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में आप पढ़े हैं, तो आप वो देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता कि हम H1 क्यों लिख रहे हैं। अच्छा, और इसको कलर कर लेते हैं, लेट्स से टोमेटो। टोमेटो किया, सेव किया, तो वापस आए तो टोमेटो कलर हो चुका है। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट और दूसरा तरीका देख लेते हैं, दैट इज़ हेक्स कोड। हेक्स कोड के थ्रू हम इसको कलर दे देते हैं। तो हेक्स कोड हेक्साडेसिमल जो होता है ना, उस तरीके से। अच्छा, तो हमने कहा H1 और कलर, बट यहाँ से अब हेक्स कोड देंगे हम। यहाँ से हमें स्पेसिफाई करना होगा हेक्स कोड। ठीक है, तो लेट्स से मैंने वैसे ही रैंडमली 783209 मेंशन किया, तो मेरे पास ये कलर बन गया। मैंने सेव किया और वापस आया तो वो वाला कलर अप्लाई हो चुका है। अच्छा जी, अब कैसे आपको पता चलेगा कि हेक्स कोड ये वैल्यू क्या है? तो जब आप प्रैक्टिकल काम करते हैं, प्रोफेशनल काम करते हैं, तो आपके पास फिग्मा का डिज़ाइन या कुछ होता है, मोस्टली फिग्मा का डिज़ाइन ही होता है, तो वहाँ से आप के पास जो डिज़ाइन आता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो हेक्स वैल्यूज़ वगैरह आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा प्रेफर्ड डिज़ाइन नहीं है, तो आप अपने ब्राउज़र पे आके लिख सकते हैं कलर पिकर। कलर पिकर आपने लिखा तो ये आपके पास कलर आ गया। यहाँ से सेलेक्ट करें, यहाँ शो होगा। यहाँ से स्केल भी अप एंड डाउन यहाँ से भी कर सकते हैं, कितना उसको ग्रीन करना है या डार्क करना है, ब्लू करना है, क्या करना है, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप जो सेलेक्ट करोगे वो कलर यहाँ शो होगा। लेट्स से मैं इधर आ गया तो ये
ग्रीन से रिलेटेड मुझे अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शेड्स दिखा रहा है। अगर मैं ब्लू पे चला जाऊँ तो ब्लू से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, सही। अच्छा, ये वाला कलर लेट्स से मैंने चूज़ कर लिया। अब हेक्स, ये देख रहे हैं आप, हेक्स वैल्यू उसकी आ चुकी है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ये कॉपी का आइकन आ रहा है, यहाँ से कॉपी किया और वापस आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अच्छा, एक हैश हटा देते हैं क्योंकि उसके साथ हैश भी आ जाता है। सेव किया, वापस आए तो वही ब्लू कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो वैल्यूज़ याद नहीं करनी होती इनकी। एज अ डेवलपर आप इजीली अपने डिज़ाइन से भी पिक कर सकते हैं, या जो कलर पिकर है उससे भी मैच करके आप उठा सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपके पास डिज़ाइन में मेंशन हुए होते हैं कलर्स। अच्छा जी, तो ये था हेक्स कोड। इसके अलावा भी हम कलर दे सकते हैं, कोई अपना स्पेसिफाई कर सकते हैं आरजीबी के थ्रू। रेड, ग्रीन, ब्लू, तीनों की वैल्यूज़ देंगे तो कलर हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, अभी कोई कलर नहीं लगाया तो वो ब्लैक आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ से H1 पे मैं कलर अप्लाई करता हूँ, लेट्स से कलर, और आर जी बी किया मैंने, आर जी बी आ जाएगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यूज़ मेंशन कर दो। तो लेट्स से रेड में मैंने डाला 90, और ग्रीन में मैंने डाला लेट्स से 65, और ब्लू में मैंने डाला 10। सही। तो कलर भी यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला कलर मेरे पास बन रहा है। अच्छा, VS कोड में आके भी डायरेक्टली आप यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं। RGB मेंशन किया हुआ है तो उसने ऑटोमेटिकली ऑन कर लिया यहाँ से कलर, और फिर यहाँ से उसका कंट्रास्ट जो भी है, लाइट या डार्क कर सकते हैं। आप सेव किया, वापस आए तो कलर चेंज हो चुका है। तो ये था RGB। अच्छा, लेट्स से यहाँ पे मुझे रेड कलर चाहिए, तकरीबन रेड, तो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ कलर पिकर से, और RGB वैल्यू यहाँ भी आ रही है, तो यहाँ से भी RGB वैल्यू मैं पिक कर सकता हूँ और RGB की ब्रैकेट्स के अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो जब मैं पेस्ट करूँगा और सेव करूँगा, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, सेव करूँगा, वापस आके वो कलर यहाँ भी अप्लाई हो चुका है। अच्छा जी, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये मैक्सिमम आप क्या दे सकते हो। तो इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 255, सही। तो इसी तरह आप ट्राई आउट कर सकते हैं और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन अपने पास बना सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास RGB। इनकी जो एग्जाम्पल है वो भी कुछ इसी तरीके से है। तो आगे बढ़ते हैं, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम देख भी चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से देख लेते हैं। और बैकग्राउंड कलर भी सेम है जो हमने अभी काम किया है, बट आपको क्या करना है कि जस्ट कलर की जगह आपने लिखना है बैकग्राउंड डैश कलर, सही। एक्सक्यूज मी। अच्छा, वही तीन तरीके से आप इसको वैल्यूज़ दे सकते हैं, RGB के थ्रू, या डायरेक्ट कलर नेम के थ्रू, या हेक्स वैल्यू के थ्रू। वो कलर स्पेसिफाई करना तीनों तरीके से आप कर सकते हो। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से पीछे पेज पे इन्होंने हमें HTML बना के दिया है, नहीं, HTML बना के नहीं दिया है। ओके, सो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं कुछ अभी के लिए लेट्स से, ये था बेसिक्स। अब हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, 1 फोरग्राउंड कलर डॉट HTML, और उसके अंदर एक H1 क्रिएट कर लेते हैं और लिख लेते हैं फोरग्राउंड कलर इन CSS। सेव कर लेते हैं और यहाँ से लिंक कर लेते हैं CSS को।
सेव कर लेते हैं, इस फाइल को बंद कर लेते हैं, एक्सप्लोरर को भी बंद कर लेते हैं और जो ऑलरेडी हमारा सर्वर चल रहा है उसको बंद कर लेते हैं और इस फाइल को खोल लेते हैं। तो हमारे पास फोरग्राउंड कलर इन CSS आ चुका है। सॉरी, हम फोरग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर देख रहे हैं, तो माय बैड। फोरग्राउंड कलर देख लिया हमने, बैकग्राउंड कलर, और फाइल का नेम भी चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ से जस्ट बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं। ओके, सो इफ आई कम ओवर हियर, एरर आ गया क्योंकि नाम चेंज हो गया, उसको फाइल मिल नहीं रही, तो इसको यहाँ से बंद करते हैं और री रन करते हैं। तो हमारे पास वो फाइल खुल के आ गई बैकग्राउंड कलर के साथ। अच्छा जी, सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर आप बॉडी पे ट्राई कर सकते हो, पूरे पेज का कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं पहले एक कमेंट लिख लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से मैं सबसे पहले बॉडी पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेता हूँ। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दे देता हूँ व्हाट, लेट्स से व्हीट दे देते हैं। सेव करते हैं, वापस आते हैं, तो बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अच्छा जी, इसके अलावा ये था डायरेक्ट कलर नेम से। आप इसको हेक्स वैल्यू से भी ट्राई कर सकते हो, मैं रैंडम कोई भी कलर दे देता हूँ, आप फिर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सही, तो बैकग्राउंड कलर हमारा आ चुका है। इसके अलावा आप RGB में भी दे सकते हो, लेट्स से 15, और ग्रीन पे 120 एंड ब्लू पे 255। जितनी वैल्यू जिस कलर की डालोगे उतना ही वो कलर खुल के सामने आएगा। ठीक है, तो तीनों तरीके से आप इस पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। अच्छा, अब अगर इसके साथ मैं कलर ट्राई करूं, लेट्स से कलर इज रेड, जस्ट ट्राई कर रहा, ओके। सो इसके अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं उसका फोरग्राउंड कलर जो इससे पहले हमने देख लिया वो इस तरह का हो जाएगा। थोड़ा अच्छा सा कलर देते हैं, लेट्स से डायरेक्ट कलर नेम भी दे देते हैं व्हीट। सेव करते हैं, तो कलर से हमारा फोरग्राउंड कलर आ रहा है और बैकग्राउंड कलर से ऑब्वियसली हमारा बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो इसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, एक डिव बना लेते हैं और इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल लेते हैं। लेट्स से मैंने लिखा पी इनसाइड द डिव। सही, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सेव किया, वापस आए तो हमारे पास ये डिव का जो कंटेंट है वो आ रहा है। अच्छा, तो स्टाइल्स में आके हम बॉडी वाला जो स्टाइल है वो कमेंट आउट कर लेते हैं, वापस आते हैं तो सारा कुछ हमें सिंपल ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि डिव को टारगेट करते हैं, कौन सा सेलेक्टर है, यस, टाइप सेलेक्टर के थ्रू, और इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर, लेट्स से बीट ही दे देते हैं। सेव करते हैं, वापस आते हैं, तो ये जो डिव है वो हमारे पास अब हमें नज़र आ चुका है और उस पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। ओके, हर एक HTML एलिमेंट के अराउंड क्या होता है, एक बॉक्स होता है। ये आपको बैकग्राउंड कलर से भी समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, तो ये है बैकग्राउंड कलर, इसके साथ हम फोरग्राउंड कलर भी ट्राई कर लेते हैं। तो वीट पे लेट्स से हम लगा लेते हैं, वीट पे हम लगा लेते हैं लेट्स से वायलेट कलर। सेव करते हैं, वापस आते हैं, तो वो वायलेट हो गया। कंट्रास्ट का इशू आ रहा है ना, तो थोड़ा सा इसको डार्क कलर दे देते हैं, लेट्स से ब्राउन। ब्राउन भी थोड़ा सा लाइट है इस केस में, लेकिन आप इसी तरह जब हम कंट्रास्ट पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें आप देखोगे। अभी के लिए मैं टोमेटो कर लेता हूँ थोड़ा सा, हम्म, लेकिन सही है, आप अपने हिसाब से फिर देख लीजिएगा। मैं रेड कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ओके, सो ये था बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर।
अंडरस्टैंडिंग कलर, इस पे बहुत सारी बात कर ली मैंने कि रेड ग्रीन और ब्लू से जो है वो आपका कलर बनता है। एवरी कलर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग अमाउंट्स ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिसको हम सिंपल उर्दू में समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। टू फाइंड द कलर यू वांट यू कैन यूज़ अ कलर पिकर भी हमने यूज़ कर लिया है। अच्छा जी, RGB वैल्यूज़, कलर नेम्स और हेक्स कोड्स, इस पे हमने बात कर ली है। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ रहा है ह्यू एंड सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। अच्छा जी, ह्यू क्या होता है? यहाँ से जो डेफिनेशन है जो लिखी हुई है वो तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने सर्च किया है और मेरे पास आया है ह्यू इज द attribute of a color that distinguishes it as red, green, blue or any other class color on the color wheel। ह्यू का मतलब है जो कलर को नेम देते हो ना आप, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, सही है, टाइप ऑफ कलर, विच टाइप ऑफ कलर इट इज, जो कलर नेम देते हो आप, दैट इज कह सकते हो कि वो ह्यू। अच्छा, सैचुरेशन, सैचुरेशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ग्रे, एक कलर में ग्रे कितना है, ग्रे कलर कितना है, तो वो कहलाता है सैचुरेशन। ठीक है, एट मैक्सिमम सैचुरेशन देयर वुड बी नो ग्रे इन द कलर, अगर ग्रे कलर उसके अंदर बिल्कुल है ही नहीं तो उस एट मैक्स उसकी सैचुरेशन जो है वो मैक्सिमम है। इसी तरह ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस और वैल्यू रेफर्स टू हाउ मच ब्लैक इज इन अ कलर, सही है। एट मैक्सिमम ब्राइटनेस देयर वुड बी नो ब्लैक इन द कलर, सही है। ब्राइटनेस आपने किसी चीज़ की बढ़ानी है तो आप क्या करते हो, उसमें ब्लैक को कम कर देते हो ना, तो अगर ब्लैक आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस चाहिए तो आप ब्लैक को क्या कर दोगे, ज़ीरो कर दोगे, नो ब्लैक। और एट मिनिमम ब्राइटनेस कम से कम चाहिए तो ब्लैक वेरी हाई क्वांटिटी में कर दोगे। अच्छा जी, एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमने थोड़ी बहुत एग्जाम्पल भी देख ली, थोड़ी बहुत बात भी कर ली, दैट इज कंट्रास्ट। अच्छा जी, कंट्रास्ट है क्या? When picking foreground and background colors, it's important to ensure that there is enough contrast for the text to be legible, यानी यार रीडेबल हो, सही है। अभी जैसे मैं कर रहा था ना कलर मैच, तो वो इसीलिए कि आपको नज़र आए कि हम कंट्रास्ट में आके क्या चीज़ें देख रहे होते हैं। तो एज ए डिज़ाइनर, वैसे तो डिज़ाइनर देखता है लेकिन डेवलपर को भी आइडिया होना चाहिए कि कौन से कलर पे कौन सा कलर सूट करता है, मैच करता है, सही। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसा कंटेंट आपका रेंडर हो पेज पे जो कि रीडेबल ना हो। सो कलर कंट्रास्ट इज द डिफरेंस इन लाइट बिटवीन फॉन्ट और एनीथिंग इन द फोरग्राउंड एंड इट्स बैकग्राउंड, सही है। तो कलर का डिफरेंस, द डिफरेंस इन लाइट, कौन सी चीज, दो चीज है ना, एक बैकग्राउंड में और एक फोरग्राउंड, कलर ही ले लो आप। तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की लाइट में जो या ब्राइटनेस में जो डिफरेंस है दैट इज कंट्रास्ट। ठीक है, तो आप कंट्रास्ट सेट करोगे, कलर्स को एक दूसरे के हिसाब से ही लगाओगे ताकि वो रीडेबल नजर आए। अच्छा जी, ओपेसिटी, ओपेसिटी है हमारे पास कि ओके, सो ओपेसिटी इज ट्रांसपेरेंसी, कि एक चीज कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी खुल के आपको नजर आ रही है या उसके पीछे की चीजें आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, तो आप ओपेसिटी को वैल्यू दे सकते हो फ्रॉम 0.0 टू 1.0। ठीक है, लेट्स से आपने एक चीज के ऊपर दूसरी चीज लगा दी, एक डिव के ऊपर दूसरा डिव लगा दिया, जैसे यहाँ आपको दिखा रहे हैं। तो आप चाहते हो कि इसके पीछे वाली चीज भी आपको नजर आए, सही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी ओपेसिटी कम करनी पड़ेगी। लेट्स से आप 0.5 दे रहे हो तो 0.5 का मतलब होगा 50% ओपेसिटी, यानी 50% ट्रांसपेरेंट है। अगर आप उसको 0.15 दे रहे हो तो इसका मतलब 15% ट्रांसपेरेंट है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हम्म,
इसको बंद कर लेते हैं, यहाँ से एक फाइल बना लेते हैं, ओपेसिटी ओपेसिटी डॉट एच टी एम एल, सही। और यहाँ पे लिख लेते हैं ओपेसिटी इन सी एस एस, और सी एस एस को लिंक कर लेते हैं, सॉरी स्टाइल शीट लिंक कर लेते हैं डायरेक्टली इस शॉर्टकट को यूज़ करते हुए। सेव किया, पहले से सर्वर रनिंग था उसको बंद कर लिया, और इस फाइल को रन कर लिया। तो ओपेसिटी वाली फाइल जो है वो हमारे पास खुल चुकी है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है ना ओपैक और ट्रांसपेरेंट चीज़। ओपैक वो चीज़ होती है जिसके थ्रू आपको कोई और चीज़ नज़र नहीं आती, जैसे वुड हो गया। तो लकड़ी अगर बीच में कोई एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, या कोई आयरन की प्लेट है, सही, तो उसके थ्रू, उसके आर पार आप कोई चीज़ नहीं देख सकते। इंस्टेड अगर आप कोई बिल्कुल बारीक सा कपड़ा ले लें, सही, तो उसके अगेंस्ट आपको चीज़ें नज़र आती हैं। प्लास्टिक जो कि ट्रांसपेरेंट हो, तो उसके अगेंस्ट उसके थ्रू आप चीज़ें देख सकते हो। तो ओपेसिटी को इस तरह भी समझ सकते हैं आप। ओके जी, सो हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर लिख लेते हैं, लेट्स से कुछ कंटेंट डाल लेते हैं पहले, पी इन div 1, राइट, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहाँ से एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, टू, और ये बाकी को कर देते हैं ख़त्म, और इस पे पेस्ट कर देते हैं। सेव किया, इसको आईडी देते हैं div 1, और इसको आईडी दे देते हैं div 2, ताकि जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो भी हमें समझ में आ जाए। तो अगर मैं इसको सेव करके वापस आता हूँ तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ कि इधर आके से मैं लिख लेता हूँ ओपेसिटी, और मैं एक div को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने दी थी आईडी div 1, तो आईडी सेलेक्टर यूज़ करेंगे, और आईडी सेलेक्टर के लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं? यस, यू आर राइट, हैश यूज़ करते हैं, और हैश के आगे div 1 यानी जो आईडी हमने दी हुई है। और लेट्स से मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर इसको दे दो, लेट्स से ग्रीन। सेव किया, वापस आए तो इस पे बैकग्राउंड कलर जो डिव पे है वो आ चुका है ग्रीन। अच्छा, फ़िलहाल के लिए इस सेकंड डिव को मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। सेव किया, वापस आए तो, ताकि हम इसी पे कंसंट्रेट कर सकें। अच्छा जी, तो लेट्स से, अच्छा अभी आप कलर नोटिस करें कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो किस तरह आपको नज़र आ रहा है। फुली यानी आपको डार्क कलर नज़र आ रहा है, बिकॉज इसकी जो ओपेसिटी है बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 होती है, तो इस वजह से। अगर इसको मैं दे दूं लेट्स से ओपेसिटी 0.2, और सेव करूं, वापस आऊं, तो देख रहे हैं बिल्कुल लाइट हो गया है। तो अगर इसको मैं ज़ीरो कर दूं ना तो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आ, वो है यहाँ पे, जो वो डिव यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या है कि वो फुली ट्रांसपेरेंट हो गया, वी कैन सी थ्रू इट, ठीक है। अगर मैं इसको 1 कर लूँ, डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है, तो इस तरह। अगर इसको आप कम करना चाहते हैं तो लेट्स से 0.5 कर लें, तो 50% ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा डिव। इसी तरह आप पिक्चर्स पे भी कर सकते हैं, मोस्टली आप पिक्चर्स पे ही कर रहे होंगे। तो उसके लिए लेट्स से हम एक पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ऑलरेडी हमारे पास एक इनकॉग्निटो खुला हुआ है, तो यहाँ से पिक्चर्स कहाँ से उठाते हैं? पेक्सेल्स से, ओके, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फोटोज़, और यहाँ से आके मैं लिख लेता हूँ मोटिवेशनल,
आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से ये वाली पिक्चर उठा लेते हैं, फ्री डाउनलोड कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं डाउनलोड होने के लिए, और डी में जाके यूट्यूब में जाके वेब एंड मोबाइल कोर्स के अंदर कलर इन सीएसएस के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं। लेट्स से पिक्चर्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और उसको मैं नाम दे देता हूँ सक्सेस। ठीक है। तो जब हम वापस आते हैं वीएस कोड के अंदर और एक्सप्लोरर में चेक करते हैं, तो हमारे पास जो पिक्चर्स हैं उसके अंदर सक्सेस वाली पिक्चर आ चुकी है। हेयर इज दी पिक्चर, जो कि बहुत बड़ी है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, ये पिक्चर लगा लेते हैं, डिव विव हटा देते हैं, प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं ओपेसिटी का। सही है। और यहाँ पे पिक्चर कैसे लगाऊं? यस, imgsrc.pictures/success.jpg। ऑल्ट वगैरह अभी छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी, आप लोगों को पता है, तो इस पे टाइम नहीं लेते। विद हाइट दे देते हैं ताकि पिक्चर हमें नज़र आए 500 एंड हाइट भी 500। सेव, वापस आए तो पिक्चर हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, विड्थ थोड़ी इसकी बढ़ा देते हैं और हाइट इसकी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। अच्छा जी, तो पिक्चर हमारे सामने, सबको बिल्कुल क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है। बट अगर हम इस इमेज पे आके स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले तो इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं, और यहाँ आके जो टाइप सेलेक्टर है वही यूज़ कर लेते हैं। हम इमेज पे स्टाइल लगाना चाह रहे हैं, लेट्स से उसकी ओपेसिटी जो है वो डिफ़ॉल्ट क्या है, 1। तो 1 लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कर लेता हूँ 0.1। सही, 0.1 मतलब 10%। तो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये हो चुकी है 90% ट्रांसपेरेंट, यानी कि 0.1। सही है। ओपेसिटी इसकी क्या है, 0.1 यानी 10%। और ये तकरीबन कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। इस तरह 50% आप करना चाहते हैं तो वैल्यू ये दे सकते हैं, और अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट 1 लेगा, जो कि ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओके, सो दिस वाज ओपेसिटी इन CSS। अच्छा जी, वापस आते हैं बुक पे। आई थिंक हमारी जो इमेज वाली एग्जाम्पल थी ना, ये बेटर थी। अच्छा जी, HSL कलर्स यानी ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, इस पे हमने बात कर ली है पीछे इधर आके। ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस तो आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में हम हेक्स वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, RGB यूज़ करते हैं। सही, तो उससे हमारा काम हो जाता है, या कलर नेम्स डायरेक्टली HSL एंड HSLA वगैरह आप देख सकते हैं। ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस, ये तीनों की वैल्यूज़ आप अलग अलग उसको बताते हैं। और ये जो ए आ रहा है अल्फ़ा, जो कि CSS3 में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इससे आप एक तरह से ओपेसिटी को, ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर बिटवीन 0 and 1.0, जो कि हमने ओपेसिटी में एग्जैक्ट चीज़ देख ली और मैंने डिस्कस करके आपको समझा भी दिया कि फॉर एग्जांपल 0.5 रिप्रेजेंट्स 50% ट्रांसपेरेंसी। सही, ओपेसिटी ही है, ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी। तो ये आप देख लीजिएगा। पीएच स्केल है इन्होंने बनाया हुआ है, जो कि केमिस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है, तो ये उसकी एग्जाम्पल है। आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, यहाँ से कोड कॉपी करना है, इंटरनल CSS लगी हुई है इस पे, तो यार ट्राई कर लेते हैं। बॉडी उठाते हैं, इसमें आपको डिफरेंट तरह के कलर्स समझ में आ जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से फाइल बना लेते हैं। पिक्चर्स के अंदर तो नहीं जा रही ना। अच्छा, यहाँ बाहर क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाए, PH लेट्स से 3 के साथ, PH scale.html, और यहाँ पे बॉयलर प्लेट, और H1 के साथ, 1H नहीं, H1 के साथ PH scale, और सेव
ऑलरेडी रनिंग सर्वर को बंद किया और इस फाइल को रन किया, तो ये जो फाइल है हमारे पास खुल के आ चुकी। अच्छा जी, यहाँ से बॉडी पूरी कॉपी कर ली थी मैंने, तो ये वाली जो बॉडी है ये रिप्लेस कर लेते हैं। इससे सेव किया, वापस आए तो हमारे पास पीएच जो स्केल है वो बन रहा है, बट विदाउट कलरिंग और स्टाइलिंग। तो उसके लिए हम स्टाइल कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं और इधर डाल देते हैं। सही, स्टाइल ऊपर वाली स्टाइलिंग इसकी गायब है, तो हम यहाँ से चले जाते हैं और जहाँ से स्टाइल स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से इसको पकड़ लेते हैं। बट अब हमें एहतियात करनी होगी, इसके ऊपर इसको रखना है हमने। तो यहाँ से पेस्ट किया, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। ये क्या हो रहा है, सारी बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीज़ें हम वैसे भी देख चुके हैं। आप इसको समझना चाहते हैं तो समझ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। पैडिंग वगैरह, फॉन्ट फैमिली, ये सारी चीज़ें और सेलेक्टर्स वगैरह हम देख चुके हैं। बट ये जस्ट एक एग्जांपल है, तो आप अपने पास भी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको एज इट इज़ क्रिएट कर लीजिएगा। तो हम वापस आते हैं, तो एग्जैक्टली जो स्केल आपके पास पिक्चर में पीएच स्केल बना हुआ था वो आपके पास इधर भी आ चुका है। तो इसमें आपको एक तो कंट्रास्ट वाली चीज़ें और ओपेसिटी वाली चीज़ें बहुत सारी नज़र आ रही हैं। ठीक है, कहीं पे कलर बहुत लाइट है, कहीं पे डार्क हो रहा है। तो ये था हमारा कलर्स का चैप्टर, जिसकी समरी आ चुकी है। समरी देखने के बाद हम अपना सारा कोड कमिट करते हैं और इसको गिटहब पे पुश करते हैं, ताकि असाइनमेंट सबमिट करना या किसी के साथ शेयर करना हमारे लिए इजी हो। अच्छा जी, तो समरी देखते हैं। कलर नॉट ओनली ब्रिंग्स योर साइट टू लाइफ बट ऑल्सो, यस, कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक एंड वाइट वेबसाइट कौन देखना पसंद करेगा यार। सही, तो कलर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नंबर 2, देयर आर 3 वेज, हमने देख लिया भाई क्या क्या हैं। कलर नेम्स, आरजीबी और हेक्स वैल्यूज। ठीक है, और भी हैं HSL, HSLA वगैरह जो कि CSS3 ने इंट्रोड्यूस किए। अच्छा जी, कलर पिकर्स कैन हेल्प यू फाइंड द कलर यू वांट। तो कलर पिकर भी मैंने आपको ब्राउज़र पे सर्च करके दिखा दिया था, और कैसे उसमें से कलर उठाते हैं, RGB वैल्यू कैसे उठाते हैं, हेक्स वैल्यू कैसे उठाते हैं, वो भी डिस्कस कर लिया। इट्स इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट देयर इज़ इनफ कंट्रास्ट। हाँ, कंट्रास्ट पे भी हमने बात कर ली है। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर की लाइटनेस वगैरह आप कंसिडर कीजिएगा बिफोर अप्लाइंग, क्योंकि अदरवाइज पीपल विल नॉट बी एबल टू रीड योर कंटेंट। इस पे हम बात कर चुके हैं। CSS3 हैज़ इंट्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ RGB ओपेसिटी, इट्स नोन एज RGBA। जैसे HSLA होता है ना, इसी तरह RGBA भी होता है, जिससे आप ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी बता सकते हैं। CSS3 ऑल्सो अलाउज यू टू स्पेसिफाई कलर्स इन HSL वैल्यूज, जी ये भी हमने देख लिया, इस पे भी बात कर ली। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर कलर्स इन CSS। अब हम VS कोड पे वापस आते हैं और जितना भी हमने काम किया हुआ है उसको कर लेते हैं हम गिटहब पे पुश। तो पहले गिट स्टेटस, यस ये सारी चीज़ें मेरी हैं। गिट ऐड, अच्छा जो CLS करता हूँ मैं या गिट स्टेटस बार बार करता हूँ, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन अच्छी बात होती है कि आप जो कमांड रन करते हो उसके बाद देखते हो कि हाँ भाई स्टेटस क्या है, उसका कुछ असर हुआ भी है या नहीं, वो कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हुई भी है या नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ कमिट, डन विद कलर्स इन CSS। आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। स्क्रीन को क्लियर इसलिए बार बार कर रहा हूँ ताकि वो ऊपर आए कंट्रोल हमारा और आपको इजीली नज़र आए। तो अगर स्टेटस में चेक करूँ तो नथिंग टू कमिट आना चाहिए, यस कुछ भी नहीं है। तो इसको गिट पुश ओरिजिन मेन कर लेते हैं, ताकि गिटहब पे हमारा कोड पुश हो जाए। और वो सक्सेसफुली यहाँ से बता रहा है कि पुश हो चुका है। तो हम अपने गिटहब पे जाके अपनी रिपॉजिटरी पे जाके उसको रिफ़्रेश करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ओके, सो हमारा कोड हमारे पास गिटहब पे आ चुका है। यहाँ से
रिपॉजिटरी लिंक उठा सकते हैं, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, या अपना काम कहीं भी लिंक्डइन वगैरह पे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।